वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कर्नाटक में जो राजनीतिक तूफान मचा हुआ है उसका केंद्र दिल्ली है। जितने भी लोग जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, जबकि दरअसल तूफान का जो पटाक्षेप होना है वो कर्नाटक में ही होना है और कर्नाटक में ही हो गया है। हमारी जो जानकारी बोल रही है, हमारे जो सूत्र बोल रहे हैं कि आज की रात निर्णायक रात होगी, जिसमें डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों अपने सारे पत्ते भी खोलेंगे, बल्कि पत्ते खोल चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है? इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि 137 विधायक हैं। 224 में से 137 विधायक है कांग्रेस के। 2 निर्दलीय का भी इनको समर्थन प्राप्त है, तो 239-40 के लगभग इनका बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी। लेकिन अविश्वास पहले दिन से ही है, क्योंकि कांग्रेस को लाने में, इस सरकार को लाने में 2023 में डी के शिव कुमार ने तन मन धन सब कुछ दिया था और सिद्धारमैया ऊपर से आ गए। जबकि जो सिद्धा रुपया था वो पूरा डी के शिव कुमार का था, लेकिन सीधा रमैया आ गए ऊपर से 10 जनपद के सहयोग से। वे सोनिया जी के बड़े ही प्रिय और पसंदीदा बताए जा रहे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिद्धारमैया ज़्यादा अनुकूल बताए गए हैं 10 जनपद के। राहुल गांधी डुलमुल है, ना इधर कभी रहना ना उधर कभी रहना। यद्यपि वो जब यात्रा निकली थी उनकी, तो कर्नाटक में जब वो यात्रा आई थी उनकी कन्याकुमारी से, तब डी के शिव कुमार ने जितना बढ़िया इंतज़ाम किया था, लोगों को जोड़ा था, उससे डी के शिव कुमार का कहते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ा था राहुल गांधी के ऊपर। और राहुल गांधी का मन तो तब से ही बना हुआ था कि डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सोनिया जी के प्रिय डी के शिव कुमार नहीं बन पाए। डी के शिव कुमार भी याद रखिएगा, वो डी के शिव कुमार जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम ये गा दिया था और कहा था कि ये संघ की प्रार्थना है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मुझे ये प्रार्थना पूरी याद है और मुझे बहुत प्रिय है। ये संकेत था डी के शिव कुमार का कि आप ने जो वादा किया था, पहले तो डी के शिव कुमार को ही बनाना था 5 साल के लिए, लेकिन मैं तैयार हो गया कि 2.5 साल रहे। 2.5 साल में भी डी के शिव कुमार को पहले बनाना था और सिद्धारमैया को 2.5 साल के पूरे होने के बाद में बनाना था, अर्थात अभी नवंबर 2025 में। लेकिन ऐसा नहीं किया। अब 2025 नवंबर में अब पूर्ण हो गया है 2.5 साल। 23 मई को शपथ हुई थी मेरी जानकारी के हिसाब से, तो उस हिसाब से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और 2 दिसंबर से पहले पहले उठा पटक होगी। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो ये उठा पटक आज रात को ही होगी। डी के शिव कुमार अपने सारे पत्ते ही नहीं खोल चुके हैं, बल्कि जानकारी के हिसाब से डी के शिव कुमार आज रात में 102 विधायक अपने जुगाड़ कर चुके हैं। ये वे सूची वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ से उनको बाकी के 66 विधायकों का सहयोग मिलने वाला है। और इस तरीके से 102 और 66 ये हो गया 168। और अगर जेडीएस भी बाद में बैठा बैठा क्या करेगा, तो 18 विधायक उसको भी मिलना है। तो कुल मिलाकर के ये जो 30-32 विधायक हैं बचे हुए कांग्रेस के, वे छिटक के रह जाएंगे। वे सिद्धारमैया के पास रहेंगे और सिद्धा रुपया के इधर चले आएंगे डी के शिव कुमार के पास में। और कल ही जहाँ तक संभावना है कि शपथ ले रहे होंगे डी के शिव कुमार, क्योंकि डी के शिव कुमार अंगारधर्मी है, स्वाभिमानी है, राष्ट्रभक्त हैं। और जिसने प्रार्थना में बोल दिया है नमस्ते सदा वत्सले, तो वह नेता कैसा होगा। इसलिए कल सवेरे की प्रतीक्षा आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत कुछ आज के रात, बहुत कत्ल की रात होगी कांग्रेस के लिए और विजय की रात होगी डी के शिव कुमार के लिए। क्या होता है
और क्या समीकरण और बैठते हैं अगले वीडियो में, ये सरकार के शपथ ग्रहण के बाद में बताता हूँ। भारत माता की जय।